हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए स्ट्रीम में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सभी लोग पहले ज्वाइन हो जाइए, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का किस प्रकार से किया जाता है। बीना, राधे राधे सर, राधे राधे आपको। तो हम लोग आज बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली आज का लेक्चर जो रहेगा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में रहेगा। तो बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर आज लेक्चर नंबर 6 है। आई होप कि आप लोग, रूपा नमस्ते, नमस्ते आपको भी। चलिए तो बात करते हैं थोड़ा सा बच्चों पिछले लेक्चर की। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या आपको बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आपके क्या क्या होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सारे किस एक्सिस के लिए यूज होते हैं, ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में अब हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन चूंकि आपका खत्म हो चुका है, अब हम लोग चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। आई होप कि आपने पुराना लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का गुणनफल, इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और आपको मैक्सिमम टाइम पे क्या लिखा मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक आपका क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, और दूसरा आपका क्या कहलाता है, आपका वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है, और इसी तरीके से अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, और वेक्टर प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है, दो नाम से क्यों बुलाया जा रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं आपका स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहा गया, आइए हम लोग देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हम लोग इसको डॉट ऑपरेटर से शो किया जाता है, इसको क्या और क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको शो करने के लिए लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी से अगर इसको हम लोग दिखाते हैं, तो यही आपका क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट ऑपरेटर अगर यूज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट इसका करवाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमको एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिलेंगी, जो आपका एक मैग्नेट सी वेक्टर का मॉड के रूप में हमको वैल्यूज मिलेंगी। मतलब हमारी वैल्यूज जो है सी के बराबर मिलेगी, कोई मैग्नीट्यूड के बराबर मिलेंगी, मतलब कोई आपका क्या रहेगा, परिमाण के बराबर वैल्यूज मिलेंगी। और हम लोग जानते हैं कि जिसमें केवल परिमाण की बात होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम एक और दिया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट करने पर, और ये डॉट जो है ये आपका एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर हो जाए। ऑपरेटर क्या काम करता है कि अगर किसी जगह पे अगर उस ऑपरेटर को लगाया जाए, तो उसमें हमको क्या करना है, जैसे हम लोग प्लस के लिए क्या साइन यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, निगेटिव माइनस करने के लिए माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का हम लोग साइन यूज करते हैं, और इसी तरीके से डिवीजन करने के लिए ये चार ऑपरेटर हम लोग यूज करते थे। ठीक है, तो वेक्टर का
हम लोग मल्टीप्लिकेशन चाहते तो बस क्रॉस से दे सकते थे, लेकिन वेक्टर में वेक्टर के प्रोडक्ट को इसलिए दो भाग में डिवाइड किया गया क्योंकि आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और एक दूसरा आपका क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपका पहला टाइप है, ये आपका दूसरा। इसको हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करवाएंगे इसको हम लोग किस ऑपरेटर से दिखाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस ऑपरेटर से दिखाते हैं। और इसका जब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको करने से हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। मतलब जो सी वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलेगा। और ये जो क्रॉस है इसका क्रॉस ऑपरेटर इसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑपरेशन को ऑपरेट करने वाला क्रॉस ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। इसका दो दो नाम क्यों पड़ा यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, इसलिए क्रॉस ऑपरेटर की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपको कहीं पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर आपको कहीं इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए जहां पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां पे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोथ प्रेजेंट, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हो, बोथ प्रेजेंट, देन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर का, इस प्रकार से तीन फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आज पहला फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। चलिए स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन, तीनों मल्टीप्लिकेशन आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा, डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूं। अगर जैसे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, अगर इनको क्या करें, हम लोग डॉट ऑपरेटर करवाते हैं तो हम लोग जान गए हैं कि ये इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के बराबर होता है। कब, जब ए और बी वेक्टर दिए गए हों और ए और वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल जब बना रहे हो, दो वेक्टर ए एंड बी वेक्टर ले लेते हैं, मेक्स एंगल थीटा, यहां पे मैं लिख देता हूं मेक्स एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्केलर प्रोडक्ट आपका डिफाइन होता है। और हम लोग मॉड ऑफ ए वेक्टर को क्या कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। अगर ए आपका इस प्रकार से दिया गया हो, ए वेक्टर इक्वल टू 4 यूनिट के बराबर दिया गया हो और उसका कुछ डायरेक्शन हो, तो केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर के साथ साथ मॉड भी यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसके यूनिट के बारे में ये बस बताता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मॉड ऑफ बी वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी वेक्टर को बी लिख सकते हो। मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला जो ए डॉट बी है स्केलर प्रोडक्ट, वो आपका किस प्रकार से डिफाइन हो गया, ए बी कॉस थीटा के टर्म में।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला चाहे आप ऐसे लिखिए या तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखिए, इस प्रकार से दोनों को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ए बी कॉस थीटा किस प्रकार से आया, मतलब इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि जियोमेट्री में हम लोग कैसे ड्रॉ करके ये वैल्यूज को ला सकते हैं, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां तक की चीजें क्लियर है कि नहीं, स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है और स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग डायरेक्शन भी देख लेते हैं। अगर हमको मान लीजिए दो वेक्टर के बीच के एंगल्स को फाइंड करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर के बीच में आपसे एंगल पूछ दे तो आप लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। देखिए यहाँ पे हमको एंगल कैलकुलेट करना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए डॉट बी, पहले पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, थीटा एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा को उधर ही रहने देते हैं, ए और बी को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं। तो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से नीचे उतर जाएगा। तो ये दिस इंप्लाइज आपका थीटा जो होगा वो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में जो कि आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं उस एंगल को फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लोग उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और डॉट का मतलब क्या होता है, और ये सारे आपका प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो वही चीजें लिखी गई हैं आपके लैंग्वेज में, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ए डॉट बी वेक्टर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of a vector and b vector and the cosines of angle theta between them। ठीक है, उनके बीच में अगर कोसाइन का ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और कोसाइन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आपका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से देखिए दोनों फॉर्मूले यहाँ पे दिखाए गए हैं और यहाँ पे दिखाया गया है कि आफ्टर डूइंग डॉट प्रोडक्ट वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आप स्केलर क्वांटिटी लिखिएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने अभी आपको समझाई थी कि स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है, ये आपका रीजन यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ये आपका फॉर्मूला था डायरेक्शन के लिए, मतलब थीटा एंगल के लिए, जो कि यहाँ पे भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए के रूप में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर को बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, या आप डायरेक्टली क्या लिखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये फॉर्मूला, ये जो दोनों फॉर्मूला अभी हमने डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट से ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आप ना कर पाए, अगर ये चीज आपको करनी है, आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। और कब, और इसके स्पेशल केसेस बनाने के बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन सा फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो अभी स्पेशल केसेस के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें एंगल आपको हमेशा याद होना चाहिए, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो आई होप कि अब स्केलर प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर का यूनिट जो है वो 4 है और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो 2 है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
लेट कर लेते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड ए डॉट बी। ये अगर आपसे पूछा गया है तो हम लोग वैल्यूज कैसे लगाएंगे, वही सेम तरीका फॉर्मूला लगाएंगे। ए डॉट बी का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ए बी कॉस थीटा के बराबर होती है। ए बी की वैल्यू कितनी है 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब 4। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्वेश्चन करने में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? सभी लोग, इतने लोग ज्वाइन हैं, आप लोग जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब इसके स्पेशल केसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं। स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? अगर हमारा थीटा एंगल जो ए और बी वेक्टर है उसके बीच में अगर आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अगर ए और बी वेक्टर मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? अगर ए और बी वेक्टर आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, आपका 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनाया है। थीटा आपका कोई भी एंगल ना बना रहा हो ए और बी वेक्टर, तो ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 0 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। ये cos 0 की वैल्यू होती है। cos 0 की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर के बराबर हो जाएगा। या तो इस फॉर्मूले को आप लोग क्या लिखिएगा, मॉड के टर्म में हटा के भी लिख सकते हैं a b के बराबर। मतलब अगर दो वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी जो कि यहाँ पे आपको लिख के बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, जब थीटा आपका 90 डिग्री का हो तो कैसे आपको करना है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 90 के बराबर होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है, तो a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हों, अगर ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया गया टू वेक्टर मिक्स एंगल आपका 90 डिग्री, देन आपको उसको फाइंड करना है a डॉट बी, तो a डॉट बी की वैल्यू वहां पे डायरेक्टली आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां तक स्पेशल केसेस आपको, आई होप कि अब आपको समझ में आ गए होंगे कि स्पेशल केसेस मतलब जो आपके थीटा की वैल्यू है, जो आपका थीटा है वो आपका या तो 0 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री के बीच में ही रहेगा, पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज ये कर सकता है, अपने ऊपर रख सकता है। ठीक है, स्पेशल केसेस आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, दो वेक्टर कुछ इस प्रकार से हों, ए वेक्टर आपका इस प्रकार से और बी वेक्टर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री का, और इनका अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे cos 180 डिग्री की वैल्यू आपकी -1 के बराबर होती है। यहाँ पे पुट कर दिया तो a डॉट बी इक्वल टू -ab। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ गया कि a वेक्टर की वैल्यू पता है, b वेक्टर की वैल्यू पता है, और वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच में एंगल 180 डिग्री है,
तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है माइनस ए बी, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बी का मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये केसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैथ की भी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, आप मैथ की क्लासेस इस चैनल पे चेकआउट करिएगा, मैथ की भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस और भी हैं, या हम लोग इसको और किस नाम से कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, देखिए ये आपका इनिशियल लेक्चर है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे अगर चीजें आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके जो आगे के प्रोडक्ट हैं वो आपके आसान हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहला है इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर a डॉट b के लिए लगाते हैं हम लोग, तो a डॉट b आपका किसके बराबर होगा, b डॉट a के बराबर होगा। इसको आप लोग क्वेश्चन से भी करके देख सकते हैं। जो आपका रिजल्ट, जैसे मान लेते हैं कि आपका मॉड ऑफ a वेक्टर है और मॉड ऑफ b वेक्टर है, और इसकी वैल्यू मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं और थीटा का एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ये कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आएंगे, देखिए आपका यहाँ पे a डॉट b की फॉर्मूला हम लोग रख देते हैं। a डॉट b की पहले वैल्यू निकालते हैं 4 इंटू 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 4 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से b डॉट a आप यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाइए। b डॉट a कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू पहले रख देंगे, 4 आपका बाद में रहेगा और cos 60 उसी तरीके से रहेगी 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो a डॉट b वेक्टर है ये इक्वल है किसके, b डॉट a के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि a डॉट b प्लस सी, इस टाइप का कोई आपको रिजल्ट दिया गया है या क्वेश्चन में दिया गया है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, a डॉट b प्लस a डॉट c के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस प्रकार से पहले b और c वेक्टर को आपस में एडिशन कर लीजिए और फिर उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, या तो आप a डॉट b निकालिए और a डॉट c निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर है सबकी प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, इस चीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब अगर यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं रहेगा, कम्यूटेटिव लॉ तो आपका हो चुका है, यहाँ पे मिसटाइप हो चुका है, यहाँ पे आप लोग को ये नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक, तो अगर कुछ दो वेक्टर आपको सेम वेक्टर दिए गए हैं और उनका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो a डॉट a वेक्टर लेट कर लेते हैं कि वो वेक्टर आपका क्या है, लेट कर लेते हैं कि जो आपका वेक्टर है, लेट a वेक्टर, अगर a वेक्टर ले लेते हैं और इसी a वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग a डॉट a वेक्टर निकालेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ a वेक्टर, मॉड ऑफ a वेक्टर और आपका cos 0, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं। अगर a वेक्टर आपका इस तरीके से है तो a वेक्टर आपका सेम a वेक्टर आपका फिर इसी लाइन पे बनाना पड़ेगा,
तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाएगी। तो यही वैल्यूज लाकर यहाँ पे पुट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी वैल्यूज जो आ गई हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 9 है और बोल रहा है कि इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट आप करवा के दिखाइए, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, 81 आपको डायरेक्टली जो इसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, या पहले हम लोग देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आपको अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिए गए हों, ठीक है, अगर आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिए गए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मैंने बताया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस हमने बता दिया। तीनों एक्सिस के लिए मैंने कल आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका इसमें है, ये इसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे देखिए आई, अगर आपको आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको वेक्टर की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में यूज अगर दी गई है, तो आपको यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये वैल्यूज अगर आपको याद रहेंगी तो वहां पे आप लोग डायरेक्टली पुट करोगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आई कैप है और आई कैप आपको दो दिया गया है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको करवाना है, तो किस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो क्या हो जाएगा, आई कैप का मॉड फिर आई कैप का मॉड, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस, अगर दोनों सेम वेक्टर होते तो हम लोग जानते हैं कि उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पे आई कैप की मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमको आई कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई कैप का फिर मैग्नीट्यूड 1 होगा और फिर cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो टोटली आपकी वैल्यूज जो आई कैप डॉट आई कैप की निकल के आई हैं वो 1 के बराबर आ गई हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक एक्स एक्सिस का ले लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में ही डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। या तो आप लोग डायरेक्टली ये वाला रूल यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड आपका फॉर्मूला क्या, अगर मान लेते हैं जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मॉड ऑफ जे वेक्टर का मतलब जो वेक्टर है उसका मॉड करके स्क्वायर कर दीजिए तो वही वैल्यू आएगी। तो मतलब जे कैप का स्क्वायर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए मॉड ऑफ जे वेक्टर का स्क्वायर लिखना है तो जे कैप की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होती है, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब जे डॉट जे भी इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। इसी तरीके से आपका अगर के कैप डॉट के कैप करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपका जब क्रॉस प्रोडक्ट में बताएगा तो वहां पे कुछ वैल्यूज अलग हो जाती हैं। तो अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है तो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर सेम वेक्टर हैं
तो वहां पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, या तो मैं तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे k डॉट k कैप आपका j कैप डॉट j कैप, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जब कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा तो वहां पे ये वैल्यूज आपकी डायरेक्टली यूज करनी पड़ेगी और वहां पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब अगर हम लोग देखते हैं इसको, अगर चेंज कर देते हैं, अगर आई कैप डॉट जे कैप अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका आई कैप क्या होता है, यहाँ पे होता है, और जे कैप आपका वाई एक्सिस पे होता है। इस प्रकार से ये मान लीजिए आई कैप है, ये जे कैप है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमेशा आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब दो वेक्टर हमको 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई कैप का मॉड डॉट जे कैप का मॉड कॉस 90 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। यहाँ पे 0 रख देंगे तो जो आई डॉट जे कैप की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका डिफरेंट यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो हमेशा 0 निकल के आएगा, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर आप चाहे J क्रॉस K ले लेते हैं, अगर हम लोग J, ये आपका J कैप है और ये आपका K कैप है, तो अगर J और K कैप में भी बात करेंगे आप तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे J कैप डॉट I कैप रहता है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि J कैप डॉट K कैप हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। K कैप डॉट J कैप हो गया, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। और J कैप डॉट K कैप अगर इस प्रकार से रहे, आपका I कैप और K कैप एक साथ रहे, आई कैप और के कैप की भी वैल्यू 0 होगी और के कैप और आई कैप की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे दिया जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम लोग वेक्टर्स को लिखते हैं, ए कैप ए एक्स आई कैप, राधे राधे। ठीक है, ए कैप और आपका आई कैप और जे कैप की ये सारी वैल्यूज आपको, जब आप हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में किसी वेक्टर को किस प्रकार से दिखाते हैं, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, जो कि कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो जब यहाँ पे दो वेक्टर आपको अलग अलग वैल्यूज के आपके दिए रहेंगे तो वहां पे आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। ठीक है, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, तो वहां पे सारी वैल्यूज आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो अभी लास्ट में मैं क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको आज का लेक्चर मतलब स्केलर प्रोडक्ट में कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब ऑर्थोगोनल यूनिट मतलब अब इससे हमारा क्या रिजल्ट क्या निकला कि हमको जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है, हमको अगर आई कैप क्रॉस जे कैप है, ये सारी वैल्यूज को हमको पहले से ही 0 मान लेना है। बस केवल कौन कौन सी वैल्यूज को लेना है, के कैप को के कैप के साथ जो होगा वैल्यूज, और बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, किसका, डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही होता है। देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और दोनों एंगल थीटा बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और कॉस यहाँ पे थीटा, ये फॉर्मूला हमारा होता है।
अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं फिगर कुछ इस प्रकार से, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर वैल्यू दिया गया है, ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। तो हमको क्या बताना है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ए वेक्टर का मॉड मतलब ए की मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब जब हमको डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो हम लोग को क्या करना है कि इस बी का हमको ए पे प्रोजेक्शन दिखना है, ए का बी का हमको कंपोनेंट देखना है ए वेक्टर पे। अब कंपोनेंट कैसे निकलेगा, जब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस ए वेक्टर वाले लाइन पे, तो इस बी का कंपोनेंट, ये वाला बेस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैंने कंपोनेंट निकालना आपको बताया है कि जो एंगल थीटा एंगल के पास वाला टर्म होता है उसको हम लोग कॉस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, बी साइन थीटा से डिफाइन किया जाएगा। तो मतलब ए डॉट किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब ए वेक्टर यहां पहले से प्रेजेंट है और बी भी आके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाए, आपस में एक ही लाइन पे हो जाए, तभी तो प्रोडक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट है बेसिकली बी कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और बी कॉस थीटा क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है बेसिकली कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर का किसी एक वेक्टर पे जब डॉट किया जाता है तो उसका बेसिकली दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पे क्या देखा जाता है, कंपोनेंट देखा जाता है कि इस लाइन पे इसका कंपोनेंट क्या है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही, फील हो रहा होगा कि कंपोनेंट यहाँ पे बेसिकली हमको a डॉट बी, ए यहाँ पहले से प्रेजेंट है इसका मॉड और b cos थीटा कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकल जाएगा। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये आपका फिगर था, ये आपका थीटा यहाँ पे बना लीजिएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, b cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ये b sin थीटा के बराबर हो जाएगा। कंपोनेंट निकालना मैंने पिछले के लेक्चर में बताया हुआ है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। तो लेट वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा, वही सारी चीजें लैंग्वेज में लिखी गई हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए times the projection of a vector of a vector onto the b vector। प्रोजेक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका अगर हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पे ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, अगर हमको किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है, प्रोजेक्शन क्या होता है, मतलब इसकी लाइन को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होता है, q cos थीटा होता है, यहाँ पे q sin थीटा होता है। तो ये आपका प्रोजेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आप प्रोजेक्शन कहें या तो कंपोनेंट कहें, दोनों ही आपका सही है। ठीक है, तो a डॉट बी बेसिकली मैग्नीट्यूड को दिखाता है एंड कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर को दिखाता है ऑन a वेक्टर, a वेक्टर पे b वेक्टर का कंपोनेंट को दिखाता है, या हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद होना चाहिए, आपसे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है, आपसे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बच्चों पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता, एग्जामिनेशन में आपको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ सकता है, तो ये हमेशा याद होना चाहिए। आज की जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट में, सभी आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और याद होने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप लोग लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करिए तो आप लोग एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, जिससे आप लोग अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं या कोई टॉपिक समझा रहा हूं तो उसको समझने की कोशिश करिए। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक को फिर से बता सकता हूं। ठीक है, तो
तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं बच्चों प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन जो था आपका, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे हम लोग एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि लेट करते हैं हमारे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है और मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा। लेट कर लेते हैं कि ये दोनों आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं और हमको क्या बताना है, प्रोजेक्शन बताना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ए वेक्टर दिया गया है, या फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इस लाइन का इसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना है। प्रोजेक्शन कैसे बताते हैं हम लोग, हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जब भी आपसे पूछे तो क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, सॉरी यहाँ पे पी क्यू यस ले लेते हैं। ठीक है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे आप cos थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन। देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। cos किसमें होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पी क्यू के बराबर है। मतलब बेस आपका कितना है, पी क्यू, और जो हाइपोटेनियस है वो पी आर के बराबर है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको इस बी वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हमको पी क्यू की वैल्यू चाहिए। पी क्यू को उसी तरीके से रहने देते हैं, सॉरी पी आर को यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आपको क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, जो इसका इस लाइन का इसके ऊपर लाइन, जैसे आपका ए वेक्टर इतना है, ए वेक्टर इतना है ना। अब देखिए इस पे अगर हम लोग बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इतना आ रहा है। ठीक है, ये बी वेक्टर, तो बेसिकली यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ही हम लोग को देखना है। तो बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा अपॉन आपका नीचे क्या हो जाएगा, पी क्यू मतलब आपका यहाँ पे जो पी आर है उसको इसी तरीके से हम लोग रहने देते हैं। तो पी आर ही हम लोग को निकालना है, ये मतलब पी क्यू की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। पी आर की वैल्यू बी मॉड ऑफ बी से हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए पी क्यू आपका उसी तरीके से रहेगा, पी आर की वैल्यू आपके मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। पी क्यू की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, cos थीटा, या मॉड को पहले लिख लेते हैं हम लोग, बी वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया था आपको cos थीटा का। देखिए cos थीटा का क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पे एंगल निकलवाया था। cos थीटा किसके बराबर होता है, a डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। यही वैल्यूज हम लोग उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आइए cos थीटा के वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से वैल्यू थी आपके cos थीटा की, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको बाद में न याद आए कि कहां से ये वैल्यूज आई हैं तो आपको ये फॉर्मूला दिख जाए, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, अब देखिए यहां से हम लोग यहाँ से बी वेक्टर को बी वेक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल गया प्रोजेक्शन का। सॉरी ए बी वेक्टर तो आपका नहीं रहेगा।
या इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, या तो यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पी क्यू की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन आपका बी वेक्टर कैंसिल आउट हो गया था मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और पी क्यू किसको दिखा रहा है, पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये किसको दिखा रहा है, बी वेक्टर का इसके ऊपर क्या दिखा रहा है, प्रोजेक्शन को दिखा रहा है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, ये आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, तो अगर आपसे पूछे कोई कि आपका ये दो वेक्टर हैं, ये आपका थीटा एंगल बना रहे हैं, यस वेक्टर है और आर वेक्टर है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन बताना है, तो अगर हमको आर का प्रोजेक्शन बताना है यस पे, तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, पहले लिखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन यस। ठीक है, तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया है, पी क्यू लिया है ना, तो P वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर पहले निकालेंगे, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर अपॉन जिस वेक्टर का निकालना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब मॉड ऑफ एस वेक्टर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमको जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना है, मान लीजिए यहाँ पे हमने आर का देखना है, अगर इसी तरीके से यहाँ पे कोई आपका यस आपका रहता और यहाँ पे टी है, टी वेक्टर है और ये यस वेक्टर है, अगर यस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखना रहता है टी वेक्टर पे, तो फॉर्मूला क्या डायरेक्टली आप लोग लगाते हैं, यस वेक्टर टी वेक्टर, इसी तरीके से यहाँ पे पहले टी वेक्टर रहेगा, तो टी वेक्टर को उसी तरीके से लिखेंगे, यस वेक्टर को उसी तरीके से लिखेंगे, जिसका प्रोजेक्शन देखना है उसको यहां से फॉर्मूले में से उसका मैग्नीट्यूड से हटा देना है, मतलब मॉड ऑफ टी आपका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, मॉड ऑफ टी यूज होगा, तो ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, मतलब इसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ यस वेक्टर टू ऑन टी वेक्टर। ठीक है, अब आपको प्रोजेक्शन निकालने में आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं। अभी इन सभी टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन से क्वेश्चन करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन करेंगे, और जो डॉट प्रोडक्ट का स्पेशल केस बताया है मैंने, उससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लास्ट में मैं कराऊंगा, जिससे ये टॉपिक आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, आते हैं आपका, ये आपका टॉपिक है, अब इसको हम लोग समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर आपको दिए गए हों, उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ बच्चों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट करना है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए वेक्टर है, लेट कर लीजिए कि हमारे पास ए वेक्टर है, जो कि किस प्रकार से दिया गया है, ए एक्स आई कैप, किस प्रकार से दिया गया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इस प्रकार से आपको वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर भी आपको बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप के रूप में दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है।
तो कैसे देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी यहाँ पे निकाल के आप लोग दिखाइए कैसे करना है। ए एक्स आई कैप यहाँ पे इसी प्रकार से रहेगा प्लस ए वाई जे कैप, इसी प्रकार से रहेगा ए जेड के कैप, और यहाँ पे डॉट लिख दीजिए, क्या हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से पहले लिख लेंगे इसको। अब हमको क्या करना है, जैसे हमारा नॉर्मल मेथड है, जैसे हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे दो समीकरण को, उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। ax का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर ax का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर ax का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उसी प्रकार से फिर ay का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर ay का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और फिर ay का मल्टीप्लाई bz k कैप में करेंगे। इसी प्रकार से az k कैप का मल्टीप्लाई bx i कैप में करेंगे, az k कैप का मल्टीप्लाई by j कैप में करेंगे, और फिर az k कैप का मल्टीप्लाई bz k कैप में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगे, देखिए ax i कैप का मल्टीप्लाई होगा, i कैप का मल्टीप्लाई होगा किससे, bx से। ठीक है, ax इंटू bx पहले लिख लीजिएगा आप लोग, i कैप और डॉट i कैप आपका है, इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ax और bx पहले लिख लिया मैंने, और i कैप को एक साथ लिख लिया, प्लस आपका क्या होगा ax का मल्टीप्लाई किससे होगा, ax i कैप का डॉट होगा किससे, bx से। तो यहाँ पे पहले bx लिख लीजिए, ax सॉरी by के साथ इसका डॉट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा i कैप डॉट j कैप आ जाएगा। ठीक है, इसी दो लाइन से मैं देखिए पूरा आपका इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा। कैसे, हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आते हैं, सेम वेक्टर आते हैं, तो दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो दो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ax bx आ गया। और यहाँ पे आ जाइए, अगर ax by है और यहाँ पे i डॉट j कैप है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दो ऑर्थोगोनल अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये मैंने फॉर्मूला बताया कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ax का k कैप के ax का किसके साथ, bz k कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो i का k के साथ जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब केवल आपका यहाँ से कौन सी वैल्यू मिलेगी, ax प्लस bx मिलेगी। अगर ax i कैप को लेके इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ax bx i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से अब ay को लेके सॉल्व करेंगे, तो ay का i कैप के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा 0 होगा, ay का जो j कैप के साथ जो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वो सेम, मतलब वही बस केवल लिया जाएगा, और जो बाकी डिफरेंट हो गए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ay by के बराबर आ जाएगा और az bz के बराबर हो जाएगा। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हो, तो डायरेक्टली ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आपको, डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका कोई भी रिप्लाई नहीं था, कमेंट नहीं था। अब चलिए हम लोग, ये आपका फॉर्मूला पता चल गया, डॉट प्रोडक्ट भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी पता चल गया। अब हम लोग लास्ट में इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये भी टॉपिक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है कि आपसे कह रहा है कि एंगल मेड बाय अ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अगर किसी एक्सिस के साथ वेक्टर आपका कोई एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
ठीक है, और यह हम मान लेते हैं जेड एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पे एक ए वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर ले लेते हैं जो कि कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, और जो जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर है इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा एंगल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो साथ एंगल बना है अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ ये आपका वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा जो है एक्स एक्सिस पे कितना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा लिखेंगे, क्योंकि आपका बेसिकली इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे क्या देखना होगा, प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ए वेक्टर को आप लोग लिखिएगा, ए वेक्टर को अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कितना लिखा जाएगा, मान लीजिए ax लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये ax है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो कॉस अल्फा अगर आपको एक्स एक्सिस मतलब अल्फा का जो अल्फा एंगल है किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे अगर आपको एंगल पूछा जाए तो वो कितना होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, उसका ax का वैल्यू लिखिएगा अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखिएगा, आपको सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से cos बीटा का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए ay मान लीजिएगा, ये वैल्यू ay मान लीजिएगा, तो ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसी तरीके से कॉस गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब आइए इससे हम लोग इसी जगह क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है और ए वेक्टर आपको किस तरीके से दिया गया है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और पूछ रहा है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, तीनों के साथ इसका एंगल पूछ रहा है आपसे। क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर आप पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का फॉर्म का वेक्टर दिया गया है हमको। पहले जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में बनाया है उससे हम लोग इसका ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे तो ax की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ay की वैल्यू कितनी है, 4 है, और az की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये तीनों वैल्यू पता चल गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमको मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। मॉड निकालने का तरीका एक्स स्क्वायर मतलब ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और प्लस az का स्क्वायर, ये होता है। ax की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आइए देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ax की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे तीनों वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। तीनों वैल्यूज का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, टोटल 50 के बराबर हो जाएगी। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, 50 आ गया। अब आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा है तो पहले हम लोग यहाँ पे ax की वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ax अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो ax की वैल्यू क्या है, 3 है अपॉन अंडर रूट 50 आ गया। ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर इसी प्रकार से cos बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ए वाई बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर कर दीजिएगा। यहाँ पे ए वाई की वैल्यू कितनी है, 4 बाई रूट 50 हो जाएगा। इसी तरीके से z एक्सिस के साथ एंगल बताना है तो ए जेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए जेड की वैल्यू 5 है अपॉन रूट 50, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर बताया मैंने,
इससे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो भी टॉपिक पीछे हमने बताए उनसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये होता है डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के रूप में। जैसे लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर आपका कितना दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है आपका 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो a डॉट b निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ax bx फॉर्मूला क्या होता है, ax bx ay by और az bz। ये ax ay az bz ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ax की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है। bx की वैल्यू, b में जो x वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है 4 है। ay में 2 है, और इसमें क्या है 1 है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं जहां पे कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से दोनों में 1 1 है, इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे 15 आ गया आंसर। ये हो गया ए डॉट बी। ए डॉट बी मैंने करते वक्त बताया था कि इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वैल्यूज के फॉर्म में वैल्यूज निकल के इसका आंसर निकल के आता है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल आपसे पूछ दिया जाए, cos थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे cos थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट a डॉट b पहले निकाल लीजिए, फिर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकाल के वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मॉड ऑफ a वेक्टर कितना होगा, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये फॉर्मूला होता है 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो गया। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया 14। मॉड ऑफ बी वेक्टर इसी प्रकार से निकालिए, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 आ गया। सारी वैल्यूज लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा। cos थीटा इक्वल टू क्या है अंडर रूट a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है 15 आई है पहले से ही यहाँ पे, और a मॉड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू कितनी है रूट 14 है, और जो मॉड ऑफ b वेक्टर है रूट 18। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। और एंगल यहाँ आपको इस प्रकार से लिखिएगा, थीटा के टर्म में cos इनवर्स से देखिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 15 बाई अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 18। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर हमको प्रोजेक्शन निकालना रहता, अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पे निकालना रहता तो कैसे निकालते हैं, देखिए अगर हमको इसी जगह प्रोजेक्शन वाली जगह पे मैं बताता हूं तो आपको पीडीएफ में आसानी रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मैंने बताया था आपको यहाँ पे, और प्रोजेक्शन के बाद मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन। अगर ए वेक्टर की वैल्यू वही वाली वैल्यू ले लेते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी 3i कैप प्लस आपका क्या था 4j कैप प्लस k कैप था, या दूसरी वैल्यू भी मान लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे i आपका 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यूज हमने कुछ मानी थी, हमको क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ। आपको ये बात जरूर ध्यान देना है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन निकालना है B ऑन A। देखिए अभी दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपका डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। हमको B वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है A वेक्टर पे, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा A डॉट B वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे B का निकालना है तो B को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर चाहिए। सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, A डॉट B की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। और इसी तरीके से मॉड ऑफ A वेक्टर की भी वैल्यू चाहिए,
क्या हो जाएगी, अंडर रूट 9 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 17 आई है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर की 26। तो ये हो गया प्रोजेक्शन निकल गया किस पे, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे। वहीं पे आपसे अगर बोल दे कि प्रोजेक्शन किसका निकालिए, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालिए, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने वैल्यूज मानी थी, मतलब हमने इस बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लिया है, ये वाला, ये जो प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन को बोले प्रोजेक्शन निकालिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको निकालना है बी वेक्टर का। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इस पे अब इसका प्रोजेक्शन देखना है, यहां तक इसका प्रोजेक्शन देखना है। तो कैसे निकालेंगे, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला में क्या चेंज करेंगे, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। इसी प्रकार से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे निकाला हमने 17 आई है ना, हाँ 17 है, 17 है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, 4 1 1 है इसका मैग्नीट्यूड, तो 4 4 जा 16, 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 बाई रूट 18। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन के भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन मैंने सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, और एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए लास्ट में, हाँ यहाँ पे मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए कि ए वेक्टर की वैल्यू आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों, आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि these two वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप डायरेक्टली स्पेशल केस लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ये आपके इस प्रकार से वैल्यूज दी रहेंगी कि जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो आपका 0 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एक आपको मान के बताया है, आपको जब क्वेश्चन बुक में दिया जाएगा तो वहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको 0 मान लेना है, या सॉल्व भी करोगे तो वो आपका 0 ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। और अगर आपका यहाँ पे 180 डिग्री का अगर यही एंगल क्या बनाते हैं, थीटा 0 डिग्री का एंगल बनाते, तो बस इनके मैग्नीट्यूड a डॉट b कर देते तो हमारा वैल्यूज निकल के आ जाता। अगर यहाँ पे थीटा 180 डिग्री बनाता तो क्या हो जाता है, a डॉट b की वैल्यू किसके बराबर हो जाती, माइनस ए बी के बराबर हो जाती। तो इस प्रकार से स्पेशल केसेस भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कह दे, इस प्रकार से क्वेश्चन रहे, अगर आपको बोल दे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करके दिखाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और दो वेक्टर आपको इस तरीके से वैल्यू देगा और बोल देगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करके दिखाइए, तो मतलब a डॉट बी प्लस सी करिएगा, तीनों वेक्टर की वैल्यू दी रहेगी और यहाँ पे इसको इस प्रकार से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे a वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया, फिर ये आपका स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल क्या होता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाया मैंने। इसी तरीके से स्पेशल केसेस बताएं, यहाँ पे कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं, जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है,
जब थीटा आपका 180 डिग्री है। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताया मैंने कि आपका कम्यूटेटिव लॉ किस प्रकार से होल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपका होल्ड करता है, और इसी तरीके से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का केवल स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर फिर मैंने बताया, अगर आई कैप डॉट आई कैप रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे ही डिफरेंट आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे फिर मैंने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया किसका, डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का, यहाँ पे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया। फिर मैंने प्रोजेक्शन बताया कि वन वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या होता है, और साथ में क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। और साथ में फिर मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, इस प्रकार से शो अप कर सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया, एंगल भी निकाल के दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर आपसे पूछ दे कि कोई वेक्टर इस एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है तो आपको क्या बताना है। अगर वहां पे कोई आपका एंगल पूछे आपसे कितना एंगल बना रहा है तो आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा, सभी लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा एक बार। सभी लोग आप लोग बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, ये बात कर लेते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि हमारा एक डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपको केवल इस कोर्सेज को, खासकर बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको केवल 1250 रुपीज के पेमेंट करने पड़ेंगे, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपके स्टैट्स, इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ये सारे फीचर दिए जाते हैं जिसमें डाउट सेशन होते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। अभी जो मैंने क्लास में लिखा, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और इस कोर्स की वैलिडिटी जो होती है 3 मंथ की होती है, और कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है 3 मंथ का, और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है। मतलब 3 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक आपको इसकी सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगी, ठीक है। मात्र केवल 1 टाइम पेमेंट करना है 1250 रुपीज का, और आपकी सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और किसी जानकारी के लिए आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे इस नंबर पे 6387986764 पे कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था बच्चों आज के लेक्चर में। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और जिसको भी अच्छा लगा आज का लेक्चर वो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।